अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सलमान हुसैन है और आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने इंटरेस्टिंग का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की दिलचस्पी इसके अंदर होती है। अगर मैं आपसे बात करूं जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री की अकाउंटिंग में वही अहमियत है जो अंग्रेजी जबान में एबीसीडी की है। जो एक कार की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर इंजन की जो इंपॉर्टेंस होती है ना, कि कार इंजन के बिना चल नहीं सकती, जहाज इंजन के बिना चल नहीं सकता। इसी तरीके से अगर अकाउंटिंग से जनरल एंट्री को निकाल दिया जाए तो पीछे रहता ही कुछ नहीं है। आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस काबिल हो जाएंगे कि जनरल एंट्री को बना पाएंगे। खुद कोई भी ट्रांजेक्शन देखेंगे उसके पीछे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बैक हैंड के अंदर कौन सा इसके अंदर जो है वो रूल अप्लाई हो रहा है। आज मैं आपसे जनरल के जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपसे एनालिसिस के बारे में बात नहीं करूंगा, एनालाइज कैसे करते हैं भाई, वो किस तरीके से अज्यूम करते हैं क्या चीज आ रही है क्या चीज जा रही है। हम बहुत ही ज्यादा सिंपल, बेसिक और बारीक से कॉन्सेप्ट की तरफ बात करेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म है जो काम कर रहा होता है जर्नल एंट्रीज के बैक हैंड पे। और उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। उस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने बोर्ड पे लिखने की कोशिश की, शायद आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा हो कि जर्नल एंट्री को समझने के 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा आपका ट्रेडिशनल होता है, और तीसरा जो आपका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अक्सर हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या कैपिटल प्लस जो इक्विटी को आप नाम देते हैं कैपिटल की जगह, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। और फिर आप एनालिसिस करते हैं कि कौन सा हमारा एसेट्स आ रहा है, कौन सी लायबिलिटी जा रही है, कौन सा कैपिटल जा रहा है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट परेशान नजर आते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे लिए एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। तो उसका जो आसान सा तरीका है उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। जी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, ये वो कॉन्सेप्ट है जो पुराना चलता हुआ आ रहा है, हमारे एंसेस्टर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमसे कह क्या रहा है, ये हमसे सिर्फ 3 बातें कर रहा है। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात कर रहा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है चीजों के ऊपर, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी। रियल अकाउंट हमसे कह रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ये आपने क्लासरूम में बात सुनी होगी अपने टीचर से, बेटा जो चीज आ रही है डेबिट कर दो, जो जा रहा है वो क्रेडिट कर दो। यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे अल्फाजों पर, मैं कह रहा हूं चीज, सर्विस की बात नहीं कर रहा, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, लॉस की बात नहीं कर रहा। जो चीज आ रही है, लेट सपोज परचेज किया फर्नीचर 1 लाख रुपए का, आ क्या रहा है, फर्नीचर भी चीज है ना, कैश भी चीज है, रियल अकाउंट अप्लाई हो रहा है। जो चीज आ रही है डेबिट कर दो, आ क्या रहा है फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट हो गया। जा क्या रहा है कैश, फर्नीचर आपने लिया है, फ्री में तो कोई फर्नीचर देगा नहीं आपको, या तो आपने कैश दिया होगा या फिर आपने प्रॉमिस किया होगा। जब उधार पे हम लेते हैं ये कहते हैं ना भाई कि हम 1 महीने बाद आपको दे देंगे। लेट सपोज मैंने उधार पे फर्नीचर खरीदा अपने दोस्त से, उसको मैं क्या कहूंगा, प्रॉमिस करूंगा कि भाई मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। या तो आप कैश पे खरीदोगे या आप उधार पे खरीदोगे। लेट सपोज आपने कैश पे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर डेबिट हो गया जो ट्रांजेक्शन में डिस्कस किया आपसे। और जा क्या रहा होगा कैश पे, अगर कैश पे खरीदा तो कैश आपके पास से जा रहा होगा। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। जी, आसान से ट्रांजेक्शन। इसको रिवर्स करते हैं, मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मैंने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, अब क्या होगा, फर्नीचर मेरे पास आया गया, बेचा जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट कर दो। व्हाट कम्स इन, जब फर्नीचर बेचा है मैंने तो कैश आएगा ऑब्वियसली, पैसों की जरूरत थी इसलिए तो फर्नीचर बेचा मैंने, कैश आ रहा है डेबिट कर दो। सोल्ड फर्नीचर ₹1 लाख, क्या ट्रांजेक्शन बनेगी इसकी, क्या एंट्री बनेगी इसकी। ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर लिया आपसे कि हमने फर्नीचर को जो है वो बेचा है, फर्नीचर क्रेडिट कैश डेबिट, सिंपल, ये रूल अप्लाई हो रहा है। ना मैंने आपसे किसी एनालिसिस की बात की, ना मैंने आपसे किसी रूल डेबिट क्रेडिट की बात की, फिर भी एंट्री आपकी मुकम्मल हो गई। तो ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो हमारे और आपके आबा अजदाद ने, एंसेस्टर ने फॉलो किया। आज भी बहुत सारी जगहों में फॉलो हो रहा होता है, मैनुअल काम हो रहा होता है। इवन कि जब बैंकिंग सेक्टर का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि वहां पे जो सॉफ्टवेयर होता है, मैंने काम किया था हबीब मेट्रो बैंक में, तो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर वहां पे यूज हो रहा होता है, तो उसके बैक हैंड के ऊपर यही सारी चीज अप्लाई हो रही होती है। एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है बैंक वालों ने, उनके जो तमाम स्टाफ है उसको फॉलो कर रहा होता है। पैरा रूल उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, चीजों के ऊपर अप्लाई हो रहा है पैरा रूल। पहला रूल क्या कह रहा है कि जो चीज आ रही है डेबिट कर दो, जो जा रहा है वो
क्रेडिट कर दो। चीजों के लिए रूल है। अगला रूल बच्चों, जो अगला रूल है ना हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा सर्विसेज के लिए है और एक्सपेंस के लिए है और प्रॉफिट के लिए। दूसरा रूल कहता है कि जितने भी आपके लॉस हो रहे हैं, जाहिर है कारोबार का मतलब क्या होता है, कारोबार की डेफिनेशन क्या है? एनी एक्टिविटी विच इज फॉर्म बाय द पीपल फॉर द पीपल विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी काम जो मुनाफा कमाने के लिए किया जाए प्रॉफिट कहलाता है। अब जब आप प्रॉफिट होगा तो लॉस होने के चांसेस भी हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अंदाजा, एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेटली कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जो भी आपको लॉस हो रहा है, जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, सारे के सारे क्या कर देंगे आप? डेबिट। ये रूल कह रहा है भाई आपका। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। डेबिट कर दें आंख बंद करके, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं आपके और जो लॉस हो रहा है आपको। अगली बात क्या कह रहा है ये? ऑल प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट कर दें। जो भी कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपकी इनकम आ रही है, कमीशन इनकम आ रही है, रेंट इनकम आ रही है, क्रेडिट कर दें। आसान सा है। पहला रूल पढ़ा हमने, चीजों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल पढ़ा हमने, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस पे अप्लाई हो रहा है। लास्ट अब हम बात करें, लेकिन लास्ट रूल क्या है हमारा? वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से क्या मुराद होती है? पर्सनल अकाउंट का मतलब है कोई बंदा, जो कोई कारोबार, जैसे आमिर फर्नीचर शॉप, आदिल किराना स्टोर, इम्तियाज सुपर स्टोर, ये पर्सनल एक कारोबार है ना। आपका बिजनेस कहता है कि जो नेस्ले कंपनी, जो पेप्सी कंपनी, जो कोका कोला कंपनी है, जो गूगल है, इसको भी आप लिविंग एंटिटी कंसीडर करें। इनको भी आप लिविंग एंटिटी कंसीडर करें। नेस्ले अपने नाम के ऊपर कर्जा ले सकता है भाई, मैनेजर डायरेक्टर तो आते जाते रहते हैं, नेस्ले अपने नाम पे कर्जा ले सकता है, तो कारोबार भी इसके अंदर आ गए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ एचबीएल की, एचबीएल क्या है? कारोबार है, वो भी पर्सनल एंटिटी के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? रिसीवर ऑलवेज डेबिट। जो रिसीवर है चीज का, लेट सपोज एक छोटी सी ट्रांजेक्शन लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू आमिर। आमिर को गुड्स बेचे, तो आमिर यहाँ पे रिसीवर है, गिवर है। रिसीव, आमिर ने आमिर को बेचे तो आमिर ने रिसीव किए होंगे, आमिर रिसीवर है। आमिर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। गुड्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि गुड्स को जो है कभी भी अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं करते। गुड्स के पीछे जो इवेंट हो रहा होता है उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। लेट सपोज गुड्स हमने बाय किए, परचेज आ जाएगा, परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स सेल किए हैं तो सेल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स कभी अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होते, इवेंट के नाम से रिकॉर्ड के हो क्या रहा है? गुड्स खरीदा है, बाय किया तो परचेज के नाम से, गुड्स बेचा है तो सेल के नाम से। तो ये इसके बेसिक से 3 रूल हैं। इसको आपको जो है वो रिकॉर्ड कर लें या आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। मैं एक सवाल आपको करवाने की कोशिश करता हूं, जो सवाल में 5 ईयर्स आपको करवाता हूं, आप इसको कॉपी कर लें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सवाल कॉपी कर लिया होगा। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपने कॉपी कर चुके हैं आप। आगे बात करते हैं 2010 क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हम इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे जर्नल एंट्री को। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे कौन सा ईयर है। अगर आप लोगों के पास 5 ईयर अवेलेबल है तो 5 ईयर को आप हाथ में रख लें, देख के पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं एंट्री को पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा। जी बच्चों, तो आपका जो ईयर है वो है 2010। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2। नाम है इनका मिस्टर एहसन और जनरल बनाना है हमें। अच्छा, इस जनरल को बनाने के लिए हमें समझनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन कि ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। इसमें हमसे कह रहा है वो ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अगस्त 1, 2009
मिस्टर एसन इन्वेस्टेड ₹5 लाख। यहां पे 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं हमारे। मिस्टर एसन ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। मिस्टर एसन ने इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपए। यहां पे 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला रूल, एसन का नाम आ रहा है, एसन के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल नहीं, रियल रूल में हम चीजों की बात करते हैं, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह। रियल रूल अप्लाई होगा लास्ट के ऊपर, कैश इन्वेस्ट किया इस पर अप्लाई होगा। दूसरा जो रूल है हमारा कौन सा, नॉमिनल, वो किसके लिए होता है, एक्सपेंसेस के लिए, लॉस के लिए या प्रॉफिट के लिए और इनकम के लिए, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद जो थर्ड रूल पढ़ा था हमने ट्रेडिशनल का, वो है पर्सनल कॉन्सेप्ट। जो पर्सनल जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, पर्सनल अकाउंट का जो नाम आ रहा है यहाँ पे। वो रूल हमें क्या कहता है कि आप हमेशा रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है मिस्टर एसन ने, तो वो रिसीवर है गिवर है, ऑब्वियसली गिवर है। रूल हमें क्या कहता है, अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं रिकॉर्ड कर वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके आप देख सकते हैं। रूल लिखा हुआ था यहाँ पे नीचे कि गिवर ऑलवेज क्रेडिट और रिसीवर ऑलवेज डेबिट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा, आगे चलते हैं। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है, कैश। अब कैश जो है वो किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर। जो सबसे पहला हमने पढ़ा ट्रेडिशनल के अंदर, रियल अकाउंट हमें क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब कैश क्या हो रहा है, कम्स इन आ रहा है कारोबार में, गोज आउट जा रहा है कारोबार में, ऑब्वियसली यार इन्वेस्ट किया है कारोबार में आ रहा है, ये क्या हो गया भाई, डेबिट हो गया। पहली एंट्री मुकम्मल हो गई, लॉजिक समझ में आ गई। 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है पर्सनल अकाउंट से, गिवर है तो क्रेडिट कर दिया हमने। क्या एंट्री बन जाएगी इसकी एंट्री बन जाएगी, कैश आपका डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से, और एसन कैपिटल जो है आपका वो 5 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो मुकम्मल हो गई। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगली ट्रांजैक्शन के लिए बात करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन वो कह रहा है अगस्त 6 ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर। 12,000 रुपए पे किए एडवांस 1 ईयर के। ये रिमूव कर रहा हूं मैं, जगह कम है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। He paid shop rent in advance। उसने एडवांस पे किया। ये अगस्त 6 की ट्रांजैक्शन है। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं 2010 सॉल्व करवा रहा हूं आपके 5 ईयर में जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जनरल, उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। पे किया शॉप रेंट एडवांस। यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, एक लफ्ज नजर आ रहा होगा एडवांस। इस लाइन में क्या करें, ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस। एडवांस पेमेंट किए फॉर 1 ईयर ₹12,000। 2 चीजें, एक तो पेमेंट किए, पेड है तो कैश हमारे पास से जा रहा है। पहला रूल अप्लाई हो रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आ रहा है डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो भी जा रहा है क्रेडिट कर दो। कैश क्योंकि क्या है, चीज है, रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई कैश तो हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट। आधी हमारे पास एंट्री समझ में आ गई। ट्रांजेक्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के अंदर। तो आधी बात तो समझ आ गई, कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्योंकि कैश हमने दिया है, पेमेंट की है, कैश हमारा क्रेडिट हो गया। अब एडवांस वाला का क्या लॉजिक है, ये लॉजिक आपको अगर पता नहीं है तो मैं इस बारे में बात करता हूं। बच्चों, पेमेंट की 2 टाइप होती हैं। एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है, प्री का मतलब पहले, पेड मतलब अदायगी, पहले अदायगी, यानी कि आप इसको एडवांस कह सकते हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल देते हैं। जो आपके प्रीपेड कार्ड आते हैं ना, सेलफोन के जो प्रीपेड रिचार्ज कार्ड आते हैं, वो इसकी आसान सी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल होती है एडवांस। जो भी एडवांस होता है उसको हम प्रीपेड के नाम से लिखते हैं। ये अकाउंटिंग का रूल है, एडवांस को हम प्रीपेड कहते हैं। जिस तरीके से अकाउंटिंग में बेसिक रूल क्या है कि अकाउंटिंग में कोई भी वैल्यू
नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, डेबिट या क्रेडिट होती है। मैथ के अंदर होता है ना 25,000 रुपए बाय नेगेटिव या पॉजिटिव है। अकाउंटिंग में क्या होता है 25,000 रुपए बाय डेबिट या क्रेडिट है। इस तरीके से रूल होता है। पोस्टपेड क्या होता है? पोस्टपेड मतलब होता है बाद में अदायगी। इसका मतलब है कि पहले आपने जो है वो इस्तेमाल कर ली चीज, बाद में आपने उसकी जो है पेमेंट की है। लेट सपोज आपके जो यूटिलिटी के बिल आते हैं वो क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बिल आते हैं आपके। आप जो सैलरी देते हैं गार्ड को, मेड को, पहले सर्विसेज लेते हैं फिर आप पेमेंट करते हैं। ऐसा ही है, जो रिपेयर करने के लिए आपके घर में आता है पहले आप सर्विसेज लेते हैं फिर पेमेंट करते हैं। ये सारी की सारी पोस्ट पेड है। प्रीपेड की एग्जांपल क्या आ गई, आपने कोई दुकान रेंट पे लेनी है, उसकी आपने एडवांस दे दिया। आपने मोबाइल का कार्ड लेना है, उसके लिए आपने जो है पहले आप पेमेंट करेंगे, बाद में कार्ड को स्क्रैच करके आप यूज करेंगे, ये इसकी पेमेंट हो गई। अच्छा, ये पूरी लॉजिक समझाने का पीछे मकसद ये है गाइस कि मैं आपको एडवांस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात की क्या की जा रही है, एडवांस की। अच्छा, अब जो हमारा एडवांस होता है वो हमारा एसेट्स होता है जो पड़ा हुआ होता है मकान मालिक के पास। जब हम किराए पे चीज लेते हैं तो हम एडवांस देते हैं। मैंने एक दुकान किराए पे ली, उसका मैंने एडवांस दिया 2 लाख रुपए। मंथली जो रेंट है वो है 25,000 रुपए। मैं रेंट मंथली पे करता जा रहा हूँ। 2 साल के बाद जब मैं दुकान खाली करूंगा तो क्या मुझे वो कैश जो मेरा एडवांस था वो वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कंडीशन ये है कि दुकान में मैंने कोई तोड़ फोड़ ना की हो, दुकान में कोई नुकसान ना पहुंचाया, वो चीज मुझे वापस मिल जाएगी। तो जो आपका एडवांस होता है या प्रीपेड जो आपका होता है वो आपका एसेट्स होता है, पड़ा हुआ होता है कहां पे? आपके ओनर के पास एज अ सिक्योरिटी, पड़ा हुआ होता है ये। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे किराए की, लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए एडवांस दिया और जो दुकान है उसका किराया 25,000 रुपए। अब मैंने एडवांस तो दे दिया, मंथली में किराया नहीं दे रहा हूं। अब क्या होगा, 4 महीने के बाद पूरा एडवांस एक्सपायर हो जाएगा। जो आप एंट्री पढ़ते हैं एडजस्टिंग एंट्री, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। क्या एडवांस तो दे दिया, पहले ही हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद हम पूरे साल की पेमेंट से बचने के लिए हमने एडवांस पेमेंट कर दी। अब जो एडवांस पेमेंट की है हमने पूरे साल की 1 लाख रुपए जो पेमेंट की है, अब जो मंथली जो हमारा रेंट था वो भी पे करना था हमें। एडवांस का मतलब तो ये सिक्योरिटी पड़ी हुई। अब जब हम 4 महीने हम रहे, 1 महीने का रेंट 25,000 है, 1 लाख रुपए एडवांस दिया, दुकान का किराया 25,000 रुपए उसका किराया है। किराया नहीं देंगे तो क्या होगा, 4 महीने के बाद सारा का सारा हमारा एडवांस खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश हमारे पास से जा रहा है, लेकिन जो एडवांस है हमारा वो तो सिक्योरिटी पड़ी हुई है किसके पास, मकान मालिक के पास। जब भी खाली करके जाएंगे हम लेके जाएंगे। क्या एंट्री बन जाएगी, यहां बन जाएगी आपकी एंट्री प्रीपेड रेंट, डेबिट कितने से 12,000 रुपए से, कैश क्रेडिट कितने से 12,000 रुपए से। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। इसको आप लोग कॉपी कर लें पहले, फिर मुझे रिमूव करना है। ये रिमूव करके फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। जी आगे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन हमसे कह रही है, ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 2010 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। जनरल हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ट्रांजैक्शन है वो है अगस्त 10, ही परचेज मशीन वर्थ ₹3,10,000 ऑन कैश। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जिस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वो कैश पे होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने कैश ब्लू मार्कर से लिखा है, बकाया तमाम काम ट्रांजैक्शन जो ब्लैक से लिखी। क्यों लिखी है, उसकी वजह यह है कि लिखा हुआ यहाँ पे ही परचेज मशीन, उसने मशीन खरीदी, वर्थ कहते हैं कीमत को, लागत को, उसी कॉस्ट को, कितने की, 3,10,000 रुपए की। कैश लिख दी, आसानी कर दी। कैश अगर नहीं लिखा हुआ था, काफी स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं, ही परचेज मशीन ₹3,10,000, 2 लाख, 5 लाख, सर आगे लिखा हुआ नहीं है
कि ऑन कैश या ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार होता है, या ऑन अकाउंट मीन उधार होता है, या नाम आ जाए तो उसका मतलब भी उधार होता है। कैश भी नहीं लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ, अब हम क्या करें? तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ये अकाउंटिंग का, जब आपके ट्रांजेक्शन में कुछ ना लिखा हुआ हो तो समझ जाना हो कैश पे, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया तो और आसानी होगी हमारे लिए। जी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के 3 रूल पढ़े, उसमें से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? रियल। मशीन भी क्या है? टेंजिबल है, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। कैश भी टेंजिबल है। रियल रूल हमें कहता क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। पहले रूल से ही हमारी ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो जाएगी। जी, मशीन डेबिट हो गई हमारी 3,10,000 से। कैश हमारा जो है बच्चों वो हो गया क्रेडिट 3,10,000 से। तो रिकॉर्ड परचेज मशीन ऑन कैश। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान से एंट्री, बेसिक से एंट्री है। जगह कम होने की वजह से मुझे रिमूव करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा व्हाइट बोर्ड ले लूंगा तो उससे रिमूव नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें आराम से कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल कॉपी करने के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके आप कॉपी कर लें। आगे हमसे कह रहा है ये, ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 2,10,000 एंड ऑन अकाउंट 80,000। जी, यहाँ पे इस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो है वो सारा का सारा जो हमारा काम हो रहा है वो 2 चीजें आ रही हैं कि हमने एक ही चीज में कैश पे भी बेचा, हमने उधार पे भी बेचा। जब हमने कैश पे बेचा, हम इसको डिवाइड करते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बिगनर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, जो पहले ये चीज पढ़ चुके हैं। मैं बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, तो अगर आपको ये चीज आती है तो रिवाइज हो जाएगी। ही सोल्ड मशीन ऑन कैश रुपीज 2,10,000। एक हिस्सा मैंने यहाँ तक डिवाइड कर दिया, एंड ऑन क्रेडिट 8,000 दूसरा हिस्सा यहाँ तक डिवाइड कर दिया। आसान से तो समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, कैश पे जब बेचा तो क्या आया हमारे पास? कैश आया। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? रियल। नंबर फर्स्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का रियल रूल अप्लाई हो रहा है। व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आ रहा है, कैश हमने डेबिट कर दिए। कितना कैश आ रहा है? 2,10,000 रुपए। अब कैश हमारा आ क्यों रहा है? बदले में हमने क्या किया? बेचा। सामान जब भी हम बेचते हैं तो किस नाम से लिखते हैं? सेल के नाम से। गुड्स हमारे पास से गए, वो रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। सामान जा रहा है ना, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, मैं लिख देता हूं। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, कितने के जा रहे हैं? 2,10,000 के। उस एक एंट्री को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा मैं यहां तक बना रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। गुड्स को हम गुड्स के नाम से लिखते नहीं, किसके नाम से लिखते हैं? सेल के नाम से। तो रिपोर्ट सोल्ड गुड्स ऑन कैश। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अब आगे हमसे कह रहा है एंड ऑन अकाउंट रुपीज 80,000। उधार पे बेचे हमने। अब उधार पे किसको बेचे? ये नाम यहाँ पे क्लियर नहीं है, किसी को तो बेचे होंगे। लेट्स सपोज एबीसी को बेचे, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे। अब जिसको हमने बेचे हैं गुड्स, उससे पैसे लेने होंगे देने होंगे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पैसे लेने होंगे तो अकाउंट रिसीवेबल, देने होंगे तो अकाउंट पेएबल। अकाउंट रिसीवेबल का जो बेटा कॉन्सेप्ट है वो निकला है रिसीव से। रिसीव से निकला है रिसीवेबल, पे से निकला है पेएबल। रिसीव का मतलब होता है पैसे लेना, जिससे लेने हो अकाउंट रिसीवेबल, जिसको देने हो अकाउंट पेएबल। इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले मैं सवाल मुकम्मल कर लूं बेटा। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हमने बेचे सामान, पैसे लेने होंगे देने होंगे, लेने होंगे। थर्ड रूल हमसे क्या कहता है? पर्सनल रूल। पर्सनल अकाउंट रूल हमसे क्या कहता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का थर्ड रूल, फर्स्ट रियल, सेकंड नॉमिनल, थर्ड पर्सनल। क्या कहता है? डेबिट कर दो रिसीवर को, क्रेडिट कर दो गिवर को। अब हमने सामान बेचा है ना, यहाँ पे जो अकाउंट है, जो एबीसी हमने नाम दिया है, वो एबीसी क्या है? गिवर है रिसीवर है? रिसीवर है, हमने डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल का नाम मैंने क्यों इस्तेमाल किया बच्चों? यहाँ पे इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें पैसे लेने हैं। अच्छा, अगेन गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? एक डेबिट के लिए अप्लाई हो रहा है पर्सनल रूल, क्रेडिट के लिए अप्लाई हो रहा है कौन सा रूल? रियल रूल। गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से,
गुड्स हमेशा लिखते हैं हम सेल के नाम से, सेल क्रेडिट होगी। ये इस तरीके से बना सकते हैं, ए बी करके, ए नाम इसको दे दें, बी नाम इसको दे दें, या आसान अल्फाज में मैदा सब लोगों को आती होगी या नहीं आती तो मैं समझा देता हूँ। कॉमन लेते हैं हम, कॉमन क्या लेते हैं, जो चीज एक जैसी होती है। अब यहाँ पे दोनों एंट्री में एक जैसी क्या चीज है, सेल। कैश भी डेबिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो रहा है। इसको मर्ज करके लिखने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैश डेबिट हो जाएगा 2,10,000 से, अकाउंट रिसीवेबल 80,000 से, और आपकी सेल जो है, क्योंकि सेल दोनों में आ रहा है, दोनों में हम क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2,90,000। ये आपकी एंट्री मुकम्मल हो गई। आप ये एंट्री बना लें तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह, ये एंट्री बनाए तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं कि आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। प्लीज कॉपी कर लें आपके सवाल। इसके बाद हमारी आज की लास्ट एंट्री जो है वो हमसे कह रहा है अगस्त 29 की, ही रिसीव्ड ₹60,000 फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि जब भी आप जनरल एंट्री देखें या कोई भी कारोबार की आप टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग का हो, जो ओनर है आप अपने आप को कंसीडर करेंगे कि वो बिजनेस आपका है, आप उस बिजनेस के क्या है, अकाउंटेंट है। आप ये कंसीडर करेंगे कि आप उसके क्या है, अकाउंटेंट है। आपने ये कंसीडर करना है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए, ही रिसीव किया हमने, क्या रिसीव किया, 60,000 फ्रॉम कस्टमर रिसीव किया है। पहला रूल अप्लाई हो रहा है हमारा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों अप्लाई हो रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, हमने क्या किया, हमने कैश को कर दिया डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आधी एंट्री हमारी मुकम्मल हो गई, डेबिट की साइड हमने मुकम्मल कर लिया। एंट्री के दो पार्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट हमने मुकम्मल कर लिया किससे, रियल अकाउंट के कॉन्सेप्ट से। ट्रेडिशनल के 3 पार्ट है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, कंप्लीट कर लिया हमने। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, कस्टमर पैसे दिए, यहां कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहां रूल अप्लाई हो रहा है थर्ड, पर्सनल। रिसीवर ऑलवेज डेबिट, डेबिट ऑलवेज अ रिसीवर, क्रेडिट ऑलवेज अ गिवर। अब यहाँ पे जो गिवर है, कस्टमर है, वो रिसीवर है, गिवर है। कस्टमर ने पैसे दिए हैं ना हमें, हमने रिसीव किए। ही कौन है, हम, ओनर, कारोबार के ओनर या कारोबार के अकाउंटेंट कंसीडर करेंगे आप अपने आप को हमेशा। हमने रिसीव किए तो कस्टमर क्या हुआ, गिवर हुआ। गिवर ऑलवेज क्रेडिट, जो मैंने फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का, उसमें लिखा हुआ है जो आपके 3 रूल हैं। थर्ड, पर्सनल अकाउंट का रूल, कि आप हमेशा डेबिट करेंगे रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। तो यहाँ पे कस्टमर क्या है, गिवर है। गिवर क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, गिवर, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने कर दिया अकाउंट रिसीवेबल 60,000 टू रिकॉर्ड रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर। एक और चीज में छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, चलो, कि आपका जो कस्टमर है ये आपके लिए होता है अकाउंट रिसीवेबल। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपका सप्लायर है, यानी कि जिससे आप परचेज करते हैं, ये आपका होता है आमतौर पे अकाउंट पेएबल। ये जनरलाइज सिनेरियो की बात की है मैंने, क्योंकि कस्टमर को आमतौर पर सामान बेचते हैं तो उससे पैसे लेने होते हैं, और जो आपका सप्लायर होता है उससे आप सामान खरीदते हैं तो आमतौर पर उसको पैसे देने होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी मसला आपको इस कॉन्सेप्ट के हवाले से हो, किसी सवाल के हवाले से हो, कोई चीज मेरी आपको समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा और आपके उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।